हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपने वर्ब की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमने दो पार्ट्स वर्ब के कर लिए थे। आज वर्ब का थर्ड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपने अभी तक 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वर्ब के तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम वर्ब का पार्ट 3 करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, यदि किसी एक ही व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नाउन आए हों तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले नाउन से पहले ही किया जाता है। अगर आपके दो या दो से अधिक नाउन आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग हम पहले वाले नाउन से पहले ही करेंगे और वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर में ही किया जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, द डायरेक्टर and principal, the director and principal of the college, the director and the principal of the college are and is absent today, absent today। तो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट होगा, आपके दो नाउन आए हैं डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल और आर्टिकल का यूज आपके पहले वाले नाउन से पहले ही किया है। तो वर्ब का यूज कैसा होगा, आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज is absent today, is absent today। The director and the principal of the college is absent today। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब इज आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। द सेक्रेटरी, द प्रेसिडेंट, sorry, the president and secretary of our club are and is very honest person। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। द प्रेसिडेंट, the president and secretary of our club is very honest person, is very honest person। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि सभी नाउन से पहले आर्टिकल है तो इसका तात्पर्य है कि सभी किसी भी आपके जो किसी भी व्यक्ति कि सभी व्यक्ति अलग-अलग हैं व उनके लिए वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में ही किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके सभी नाउन से पहले आर्टिकल आया है तो इसका मतलब है कि वो आपके सभी नाउन जो हैं वो अलग-अलग हैं, वो व्यक्ति आपके अलग-अलग हैं, तो उनके लिए वर्ब भी कैसी यूज होगी, आपकी प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, द प्रेसिडेंट and the secretary of our college are very honest person, are very honest पर्सन। तो यहाँ पर आपका दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है तो आपके दोनों ही पर्सन जो हैं वो अलग अलग हैं और इनके लिए वर्ब का यूज आपके प्लूरल में हुआ है। ठीक है, यदि आपके दो नाउन हैं और उनसे पहले आर्टिकल आया है तो व्यक्ति आपके अलग अलग हैं, उनके लिए वर्ब का प्रयोग भी आपके प्लूरल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा यदि किसी किसी इडियम या फ्रेजेस में आने वाले भिन्न भिन्न शब्द यदि एक ही अर्थ प्रदान करें तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर में ही किया जाता है। यदि भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करें तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। ओके, इडियम फ्रेजेस में आने वाले जो आपके अलग अलग शब्द होते हैं, अगर वो आपका एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं तो वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर में करेंगे, और अगर वो आपके शब्द अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं तो वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हियर। ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हियर। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। ब्रेड और बटर, आपके ब्रेड अलग और बटर अलग, यहाँ पर आपका डिफरेंट मीनिंग आ रहा है दोनों शब्द से, तो यहाँ पर आपकी वर्ब यूज हो गई प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज आर डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज। ब्रेड एंड बटर is are difficult. Bread and butter is are difficult to earn these days. These days. ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आर सॉरी आपका इज हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ब्रेड एंड बटर यहाँ पर आपका इक्वल मीनिंग दे रहा है। ब्रेड और बटर यानी कि आपका रोजी रोटी, मतलब ये आपका एक ही मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, तो वर्ब का प्रयोग होगा सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है आपका व्यर्थ या महत्वहीन। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके, वर्दी, वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ओके, फ्यूटाइल मतलब आपका महत्वपूर्ण और जिसकी आपकी वैल्यू हो, तो करेक्ट आपका हो जाएगा वर्दी, वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारा ओडेसियस। ओडेसियस होता है आपका साहसी, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, कावर्डली, गटलेस, क्रेवन और आपका पुसिलैनिमस यानी कि आपका कायर। नेक्स्ट है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है आपका अहंकारी, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, मोडेस्ट, हम्बल, सेल्फ इफेसिंग, अनअज्यूमिंग यानी कि आपके दयाकारी जिसमें अहंकार ना हो। नेक्स्ट है हमारा डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है आपका घोर निराशा, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, होप, ऑप्टिमिस्ट, सैंग्विनिटी, बायंसी यानी कि आपकी आशा और आशावादी। नेक्स्ट है हमारा इन टोटो। इन टोटो होता है आपका पूरी तरह से, ज्यों का त्यों, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, पार्शियली, इनकम्प्लीटली, पार्शली यानी कि आपका आधा अधूरा और जो पूरा ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन होता है आपका परिवर्तनशील, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, अनचेंजिंग, स्टैटिक, फिक्स्ड और आपका रिजिड, तो मतलब आपका जो इसमें परिवर्तन ना हो सके, एकदम फिक्स्ड। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिलिक्शन। प्रेडिलिक्शन होता है आपका पसंद, तो इसके अपोजिट क्या होगा, डिसलाइक, एवर्जन, एबोरेंस, डिस्गस्ट यानी कि आपका नापसंद, एकदम घृणा और आपकी जिससे नफरत और आपका बदसूरत। नेक्स्ट है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश होता है आपका फटकार लगाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्रेज, अप्रिशिएट, कमेंड, एक्सटोल यानी कि आपके प्रशंसा करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट होता है आपका तीखी आलोचना करना, तो इसके अपोजिट क्या होगा, प्रेज, एडमायर, कमेंड, यूलोगाइज यानी कि आपकी प्रशंसा करना और आपकी बड़ाई करना। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है आपका तुलना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, कंट्रास्ट, डिफरेंट, डिसिमिलरिटीज और आपकी डिस्पैरिटी यानी कि आपकी भिन्नता। नेक्स्ट हमारा वर्बोसिटी। वर्बोसिटी होता है आपका जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग, लंबा भाषण या आपका लेख। तो इसके अपोजिट क्या होगा, आपका ब्रेविटी, शॉर्टनेस, ब्रीफनेस और आपका संक्षिप्तनेस यानी कि आपके संक्षिप्त में छोटा। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है आपका लचीला, तो इसके अपोजिट क्या होगा, रिजिड, फर्म, स्टिफ और आपका स्टबोर्न यानी कि आपका जिद्दी, जो एकदम सख्त, जो आपका हिल-डुल ना सके और लचीला ना हो। नेक्स्ट है हमारा रिजेक्शन। रिजेक्शन है आपका निरस्तीकरण, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, रिसेप्शन और आपका रिसिप्ट यानी कि अब आपका अपना लेना और आपका अप्रूव करना।
नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर होता है आपका अस्पष्ट, समझना मुश्किल। अस्पष्ट यानी कि जिसको आपका समझना मुश्किल हो। तो इसके अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियस, अंडरस्टैंडेबल, पैल्पेबल, क्लियर यानी कि आपका एकदम साफ, ऑब्वियस स्पष्ट, एकदम क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सैवेज। सैवेज होता है आपका क्रूर या बर्बर। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? सिविलाइज्ड, फाइन, कल्चर, रिफाइंड यानी कि आपका सिविलाइज्ड आपका सभ्य है, काइंड दयालु, और कल्चर्ड आपका संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है आपका वैकल्पिक। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, बाइंडिंग यानी कि आपका कंपल्सरी मतलब आपका जरूरी। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअस। वर्चुअस होता है आपका नैतिकतापूर्ण आचरण करने वाला। तो इसके अपोजिट क्या होगा? इमोरल, विक्ड, डिप्रेव्ड, और आपका डिसोल्यूट यानी कि आपका बुरा आचरण करने वाला। विक्ड मतलब आपका बुरा। नेक्स्ट है हमारा सप्रेस। सप्रेस होता है आपका दबाना, कुचलना, और आपका आंदोलन अथवा को कुचलना। तो इंसाइट, इन्फ्लेम, राउस, प्रोवोक यानी कि आपके भड़काना और उजागर करना। नेक्स्ट है हमारा लूजन। लूजन होता है आपका बंधन या पकड़ ढीला करना। तो लूजन होता है आपका बंधन या पकड़ ढीला करना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? फास्टन, टाइटन, स्टीफन, और आपका कंस्ट्रिक्ट यानी कि आपका सख्त कर देना, टाइट कर देना है, आपका कस के पकड़ लेना। तो नेक्स्ट है हमारा रेबिलियन। रेबिलियन होता है आपका बगावत। तो इसके अपोजिट क्या होगा? सबमिशन, ओबीडियंस, कॉम्प्लियंस, और आपका एक्विस्केंस यानी कि आपका सहभाग करना, प्रतिभाग करना, और आपका ओबीडियंस मतलब कि मानना। नेक्स्ट है हमारा आइडियोसाइनक्रेसी। आइडियोसाइनक्रेसी होता है आपका अजीबोगरीब आदत या सनकीपन। इसके अपोजिट क्या होगा? सैनिटी, रीजनेबलनेस, सेंसिबिलिटी, और आपका नॉर्मलिटी यानी कि आपका बिल्कुल सामान्य तरीके से। नेक्स्ट है हमारा सैंग्वाइन। सैंग्वाइन होता है आपका आशा व उम्मीद से ओतप्रोत। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? होपलेस, ब्लीक, डिस्करेजिंग, और आपका डिसोलेट यानी कि आपका बिल्कुल होपलेस, बिल्कुल भी कोई आशा ना हो, उम्मीद ना हो, एकदम आपका डिस्करेजिंग। नेक्स्ट है हमारा सोब्रेटी। सोब्रेटी होता है आपका होश में रहने की अवस्था। इसका अपोजिट क्या होगा? स्टूपिडिटी, थॉटलेसनेस, सिलीनेस, और आइडियोसिटी यानी कि आपकी जब होश में नहीं रहते ना, बेहोश हो जाते हैं, आपका सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं आपकी थॉटलेसनेस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होता है आपका विलुप्त। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? अलाइव, एक्सटेंट, और आपके लिविंग। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? आपका विलुप्त, और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? अलाइव, एक्सटिंक्ट, एक्टिव, और आपके लिविंग यानी कि आपके जिंदा, जो अभी आपका अस्तित्व में है। ओके। नेक्स्ट है हमारा फाइन डिश। फाइन डिश होता है आपका दानवीय और क्रूर। तो इसके अपोजिट क्या होगा? एंजेलिक, वर्चुअस, बेटिफिक, और आपका सेंटलिक यानी कि आपका जो आपका अच्छे से बिहेव करते हैं, एंजेलिक, दयावान। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जो हमने आज रूल स्टडी किए थे। रूल तो हमारे आज ज्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, बट एक्सरसाइज कर लेते हैं, और हमारे एंटोनिम्स भी हो गए, उसकी भी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्या है हमारा? करेक्ट द सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? तो फर्स्ट है हमारा 10,000 years has passed since the invention of the plow. तो 10,000 years have passed. Okay. Next हमारा a period of 10,000 years have passed since the invention of the plow. तो यहाँ पर आएगा आपका has. Okay. A period of 10,000 has passed since the invention of the plow. Okay. Next देखते हैं हमारा 10 lakh rupees are not a big amount given to the wife of a marriage. तो यहाँ पर आपका 10 lakh rupees आर को चेंज करेंगे इसमें। 10 lakh rupees is not a big amount given to the wife of a marriage. Next हमारा 5 quintals of sugar are net a large quantity for so big a party. तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, आर को चेंज करेंगे आप इसमें। 5 quintals of sugar is net
is not a large quantity for so big a party. नेक्स्ट है हमारा a distance of 10 kilometers have been passed for road construction. तो a distance of 10 kilometers has been passed. A distance of 10 kilometers has been passed for road construction. नेक्स्ट है हमारा many a bride. Many a brides have been burnt alive. तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? मैन ब्राइड्स को चेंज करेंगे ब्राइड में, ब्राइड, और हैज को चेंज करेंगे हैव में, सॉरी हैव को चेंज करेंगे हैज में. मैनी अ ब्राइड हैज बीन बर्न्ड अलाइव. नेक्स्ट है हमारा अ मैनी ब्राइड्स हैव बीन बर्न्ड अलाइव. तो ये आपका करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट है हमारा मैनी एंड इनोसेंट पर्सन वर टॉर्चर्ड. मैनी एंड इनोसेंट पर्सन वर टॉर्चर्ड. तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? पर्सन्स को चेंज करेंगे पर्सन में और वर्क को चेंज करेंगे आप वोज में. ओके. तो करेक्ट हो जाएगा आपका मैनी एन इनोसेंट पर्सन वॉज टॉर्चर्ड. नेक्स्ट है हमारा मोर देन वन कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन द समिट पीक. तो करेक्ट क्या होगा इसका? कंट्रीज को चेंज करेंगे कंट्री में, इसको चेंज करेंगे कंट्री में, और टेकिंग को चेंज करेंगे इज में. ओके. मैनी मोर देन वन कंट्री इज टेकिंग पार्ट इन द समिट पीक. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड. तो वर्कर्स को चेंज करेंगे आप वर्कर में, वर्कर, और जो आपका वर है वर को चेंज करेंगे वॉज में. ओके. तो मोर देन वन वर्कर वॉज एक्सप्लॉइटेड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा केशव इज इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड्स डल. तो करेक्ट क्या होगा आपका? बट हिज फ्रेंड, केशव इज इंटेलिजेंट, केशव इज इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड्स आर डल, बट हिज फ्रेंड्स आर डल. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केशव इज इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड्स आर डल. नेक्स्ट है हमारा सेल्डम ही टोल्ड आ लाई. तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? सेल्डम डिड ही टेल अ लाई, सेल्डम डिड ही टेल अ लाई. ओके. सेल्डम डिड ही टेल अ लाई. नेक्स्ट है हमारा मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क बट हिज फ्रेंड्स विल नॉट. तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? तो इसका करेक्ट होगा आपका मोहन हैज, तो इसका करेक्ट होगा आपका मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क बट हिज फ्रेंड विल नॉट कंप्लीट. विल नॉट के बाद आप कंप्लीट ऐड करेंगे. ओके. नेक्स्ट है हमारा रोहित कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड पनिश्ड. रोहित कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड पनिश्ड. तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? रोहित कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड वॉज पनिश्ड. ओके. करेक्ट हो जाएगा आपका वॉज पनिश्ड. नेक्स्ट हमारा डिड नॉट इंडियन टीम डिड नॉट डू वेल इन द लास्ट मैच डिफीटेड. तो करेक्ट क्या होगा इसका? इंडियन टीम इंडियन टीम डिड नॉट डू वेल इन द लास्ट मैच एंड आपका वॉज डिफीटेड. क्या हो जाएगा? वॉज डिफीटेड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेवर ही वेंट टू टेम्पल. नेवर ही वेंट टू टेम्पल. तो करेक्ट क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा आपका नेवर डिड ही गो टू टेम्पल. नेवर डिड ही गो टू टेम्पल. ओके. नेक्स्ट है हमारा राउंड द कॉर्नर जैकोब वेंट. तो करेक्ट क्या होगा आपका? राउंड द कॉर्नर वेंट जैकोब. राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर वेंट जैकोब. ओके. नेक्स्ट हमारा अंडर अ ट्री एंड ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग. अंडर अ ट्री एंड ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग. तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग एन ओल्ड लेडी. अंडर, अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री
was sitting an old lady. ओके, नेक्स्ट हमारा नॉट ओनली शी वॉज टीवी बट ऑल्सो कुक्ड मील, तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका? तो करेक्ट क्या होगा इसका? शी नॉट ओनली पोस्ट टीवी बट ऑल्सो कुक्ड मील. ओके, शी नॉट ओनली वॉच्ड टीवी बट ऑल्सो कुक्ड मील. नेक्स्ट है हमारा शी नॉट ओनली वॉच्ड टीवी बट ऑल्सो कुक्ड मील, तो ये आपका एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड. तो प्रोटीन का अपोजिट वर्ड क्या है? मैलिएबल, स्टैटिड, प्लांट, विग्ड. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का अपोजिट वर्ड है आपका स्टैटिड. नेक्स्ट है हमारा कास्टिगेट. कास्टिगेट का अपोजिट वर्ड क्या है? रेट, ब्लास्ट, चाइल्ड या एडमायर. तो कास्टिगेट का अपोजिट वर्ड आपका एडमायर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा रिजेक्शन. रिजेक्शन का अपोजिट वर्ड क्या है? एक्सेप्टेंस, निगेशन, इकास्टेसिस या आपका रिब्यूटल. तो रिजेक्शन का अपोजिट वर्ड है आपका एक्सेप्टेंस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमारा रेबिलियन. रेबिलियन का अपोजिट वर्ड क्या है? म्यूटिनी, एक्सटिंक्शन, ओबीडियंस या आपका सैबोटेज. तो रेबिलियन का अपोजिट वर्ड है आपका ओबीडियंस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल. ऑप्शनल का अपोजिट वर्ड क्या है? ऑब्लिगेटरी, अनवांटेड, रेक्विसाइट या आपका मोरोस. तो ऑप्शनल का अपोजिट वर्ड है आपका ऑब्लिगेटरी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा फ्लैंडिश. फ्लैंडिश का अपोजिट वर्ड क्या है? हैनियस, रेडिएंट, बीटेफिक या आपका हेलिश. तो फ्लैंडिश का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका बीटेफिक. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा एरोगेंट. एरोगेंट का अपोजिट वर्ड क्या है? मोडेस्ट, लॉफ्टी, पैथेटिक या आपका स्निफी. तो एरोगेंट का अपोजिट वर्ड है आपका मोडेस्ट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन. कंपैरिजन का अपोजिट वर्ड क्या है? पैरेलल, सेंसिबल, कॉन्ट्रास्ट या आपका रेफर. तो कंपैरिजन का अपोजिट वर्ड है आपका कॉन्ट्रास्ट. नेक्स्ट है हमारा वर्बोसिटी. वर्बोसिटी का अपोजिट वर्ड क्या है आपका? वाइंडी, टाइटन, ग्रेविटी या आपका टॉकी. तो वर्बोसिटी का अपोजिट वर्ड है आपका ब्रेविटी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट हमारा सैंग्वाइन. सैंग्वाइन का अपोजिट वर्ड क्या है? होपलेस, क्रूल, पिटीलेस या आपका डिसलॉयल. तो सैंग्वाइन का अपोजिट वर्ड है आपका होपलेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. सैंग्वाइन का अपोजिट वर्ड हो गया होपलेस. तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. काफी छोटा सा पार्ट था वर्ब का, पार्ट 3. तो पार्ट 3 पार्ट हो गए वर्ब के. नेक्स्ट क्लास में नया पार्ट डिस्कस करेंगे नए रूल के साथ. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.